नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। आज इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत इन दोनों ही देशों का मित्र है और ऐसे में अगर इन दोनों ही देशों में जंग चल रही है और ये अब बहुत ही भीषण हो चुका है तो इसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग बहुत भीषण हो चुकी है। दोनों देश एक दूसरे के आर्मी बेस और परमाणु ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच दशकों से तनाव रहा है, लेकिन हालिया समय में जो ये संघर्ष है वो अब एक भयानक युद्ध की ओर मुड़ता चला जा रहा है। इजराइल और ईरान एक दूसरे के शहरों में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर ये संघर्ष लंबा चलता रहा तो इसका क्या असर होगा। इजराइल ईरान युद्ध का सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति पर भारत समेत पूरी वैश्विक व्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कच्चे तेल की कीमत और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर। ईरान और इजराइल दोनों मध्य पूर्व में स्थित है और ये क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में अगर युद्ध जारी रहा तो होर्मुज जलडमरू मध्य जैसी अहम तेल आपूर्ति मार्गों को खतरा हो सकता है। इसके चलते कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका असर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर हो सकता है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल खाड़ी देशों से आयात करता है। तेल कीमतों में तेज बढ़ोतरी से भारत की मुद्रास्फीति, करंट अकाउंट डेफिसिट और सब्सिडी बिल पर बुरा असर पड़ेगा। इससे आम नागरिकों के लिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो महंगी हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट है ग्लोबल बिजनेस और सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, ईरान इजराइल टकराव यदि बड़े स्तर पर जारी रहा, यानी बहुत बड़े लेवल पर अगर ये आगे कंटिन्यू रहता है तो खाड़ी क्षेत्र के समुद्री मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस और सप्लाई चेन ठप हो सकता है। शिपिंग नेटवर्क में बाधा आ सकती है और भारत की खाड़ी देशों के साथ जो अरबों डॉलर की व्यापारिक साझेदारी है, इसमें पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, मशीनरी आदि शामिल है, वो ठप भी हो सकती है। भारतीय प्रवासियों और छात्रों की अगर हम सुरक्षा की बात कर ले तो देखिए, मध्य पूर्व के दो ताकतवर देश इस वक्त जंग में हैं। उससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और महंगाई के साथ असुरक्षा का बोलबाला हो सकता है। मध्य पूर्व में करीब 80 लाख भारतीय काम करते हैं, इनमें कई स्टूडेंट्स भी हैं। ईरान में सैकड़ों भारतीय छात्र भी मेडिकल और तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं। संघर्ष बढ़ने पर इन लोगों की सुरक्षा की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। अब बात करते हैं भू राजनीतिक असंतुलन और भारत की विदेश नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के मित्र देश हैं। ऐसे में इन दोनों में जंग छिड़ने से भारत की पश्चिम एशिया नीति संतुलन पर आधारित रही है। वो इजराइल और ईरान दोनों से रणनीतिक और व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। वैश्विक संतुलन के तरफ अगर हम ध्यान आपका आकर्षित करें तो ये भी बिगड़ सकता है। तो देखिए, इजराइल ईरान युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये वैश्विक संतुलन को हिला सकने वाली घटना है। ऊर्जा, व्यापार और मानव संसाधन के स्तर पर खाड़ी देशों के साथ से जो गहराई से जुड़े दुनिया के तमाम देश हैं, उन पर गंभीर असर डाल सकते हैं। हम यहाँ बात सिर्फ भारत की नहीं कर रहे हैं, उन तमाम देशों की कर रहे हैं जो चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो या मानव संसाधन के क्षेत्र में, यानी इन तमाम सेक्टर्स में से किसी भी सेक्टर से किसी भी वजह से अगर वो इन देशों से जुड़े हुए हैं तो उन पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। इसमें भारत जैसे देश इस संघर्ष का सीधा प्रभाव झेल सकते हैं। तो ऐसे में अब आपकी क्या राय है? क्या इस युद्ध को रोक देना चाहिए? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या कदम इस वक्त इजराइल और ईरान को उठाने चाहिए? क्या दोनों देश इस वक्त जो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो ठीक है? इस पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।